ईरान जिसे पूरी दुनिया कमजोर समझती थी, जिसके बारे में यह तस्वुर किया जाता था कि अमेरिका और ईरान एक साथ इस पे हमला करेंगे तो चंद घंटों में ईरान जो है घुटनों पे आ जाएगा, क्या आज उसी ईरान के बारे में उसकी सलाहियत देखकर, उसके मिलिट्री कैपेबिलिटी देखकर, उसके मिसाइलों को देखकर, उसके टारगेट को देखकर, उसके हौसले को देखकर और उसकी विल को देखकर अब बात और मौजू बदल गया है। अब मौजू यह है कि क्या आज की तारीख में ईरान मिडिल ईस्ट में बतौर सुपर पावर बनकर उभर रहा है। आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम बहस यही होगी, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ मशरिक वुस्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ताकत के तवाजुन को बदल सकता है। क्या ईरान, जी हां, क्या ईरान मशरिक वुस्ता में मिडिल ईस्ट में मशरिक वुस्ता की नई सुपर पावर बन रहा है? यानी जिस तरीके से ईरान ने लड़ा और लड़ रहा है, अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या मशरिक वुस्ता की नई सुपर पावर ईरान बन रहा है? ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग को आज एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका और इस एक हफ्ते में जो कुछ भी हुआ इसने आलमी दिफाई माहिरीन को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसराइल के कई शहरों में तबाही के मनाजिर सामने आए हैं। इमरजेंसी सायरन, मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और इसराइली शहर ज़ेर जमीन बम शेल्टर में छुपने पर मजबूर और इसराइली आर्मी भी इन बैंकरों में छुपने पर मजबूर। और जो मंजर सामने आ रहा है, मंजर हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस बार फर्क क्या है? फर्क यह है कि इस बार हमले ईरान की तरफ से हैं। ईरानी फौजी ताकत का मुजाहिरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इसराइल के कई इलाकों में खौफ व हिरास की फिजा पैदा कर दी हैं। और जब आप सोशल मीडिया के पोस्ट्स देखते हैं तो साफ साफ वहां पे लिखा जाता है कि ईरान ने गजा का भी बदला ले लिया और ईरान ने गजा के मनाजिर इसराइल के अंदर दोहरा दिए। ये सोशल मीडिया पे पोस्ट किए जाते हैं। तस्वीर भी समझा जाता था कि 2-3 घंटों में, जब ये जंग शुरू हुई थी, ऐसा लगता था कि अमेरिका 2-3 घंटों में जो है वहां पे रिजीम चेंज कर देगा या कब्जा कर लेगा या बाकी चीजें जो बताई जाती थी। लेकिन आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम बहस यही है और एक सवाल जो सिर्फ मशरिकी वुस्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ताकत के तवाजुन को बदल रहा है। क्या ईरान मशरिक वुस्ता की नई सुपर पावर बन रहा है? ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग को आज एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक हफ्ते तक ये जंग चलेगी। जब इसराइल और अमेरिका एक साथ हमला करते हैं, एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका और इस एक हफ्ते में जो कुछ हुआ इसने आलमी दिफाई माहिरीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसराइल के कई शहरों में तबाही के मनाजिर सामने आए और इस तरीके से ईरान ने अपनी सरजमीन से इसराइल के अंदर मिसाइल दागे हैं कि वहां पे गाजा की याद इसराइल की आवाम को दिला दी। तबाही के मनाजिर इसराइल के अंदर सामने आ रहे हैं। इमरजेंसी सायरन बज रही हैं, मिसाइल हमले जारी हैं ईरान की तरफ से, ड्रोन हमले भी ईरान कर रहा है और इसराइली शहर और इसराइली शहरी ज़ेर जमीन बम शेल्टर में छुपने पर मजबूर। यह मंजर हम पहले भी देख चुके हैं गाजा में। लेकिन सवाल यह है कि इस बार फर्क क्या है? फर्क यह है कि इस बार हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं और यह मनाजिर इसराइल के अंदर से देखे जा रहे हैं। ईरानी फौजी ताकत का मुजाहिरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इसराइल के कई इलाकों में खौफ व हिरास की फिजा पैदा कर दी है। तुल अबेब और दीगर शहरों में शहरियों को बार बार ज़ेर जमीन पनाह गाहों में मुंतकिल होना पड़ा। दिफाई माहिरीन का कहना है कि ईरान अब सिर्फ एक इलाकाई ताकत नहीं रहा बल्कि इसने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी में बड़ी पेशरफ्त हासिल की है और उसी का मजा इस वक्त अमेरिका और इसराइल दोनों चख रहे हैं। अमेरिका को ईरान की यह ताकत देखकर बड़ा झटका लगा क्योंकि अमेरिका ने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया का कोई मुल्क उसका सबसे खतरनाक दिफाई निजाम थाड़ तबाह कर सकता है। लेकिन ईरान, जिसे अमेरिका कमजोर समझता था, उसी ने पलटकर वार कर दिया और अमेरिका की यह गलतफहमी रिपोर्ट्स के मुताबिक दूर कर दी कि आप समझते हैं कि आपके पास थाड़ है। एक मिसाइल दागकर ईरान ने एक मिसाइल दागकर अमेरिका को दिखा दिया कि आप किस गलतफहमी में जी रहे थे। और अब यह रिपोर्ट सामने आ रही है, अमेरिका और इसराइल दोनों कोशिश कर रहे हैं कि वो दीगर ममालिक से बात करें ताकि ईरान को इस बात पर आमादा कर सके कि सीज फायर हो, जंग बंद हो।
एक और बड़ी खबर की तरफ जो पूरा मीडिया रिपोर्ट इस वक्त कर रहा है वो ये कि ईरान ने उर्दुन में नस्ब अमेरिका के जदीद मिसाइली दिफाई निजाम के राडार को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। ये राडार थाड के नाम से जाना जाता है, जो अमेरिका के जदीद मिसाइली दिफाई निजाम का अहम हिस्सा है। इस राडार की मालियत तकरीबन $300 मिलियन यानी अरबों रुपए बताई जा रही है। सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक ये राडार मोफिक सल्ती एयरबेस पर मौजूद था और अगर ये हमला वाकई ईरान ने किया है तो दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये ईरान की अब तक की सबसे बड़ी फौजी कामयाबियों में से एक हो सकती है।